जो सुखदेव जी ने अपने वक्तव्य में कहा, जिस प्रकार हम भी कभी कभी दृष्टांत देने के लिए, जैसा कवि एक आता है दृष्टांत को चला लेना, तो जिस प्रकार हम कभी कभी अपनी तरफ से कुछ उदाहरण शास्त्र को पढ़ के देते हैं, तो क्या उसी प्रकार सुखदेव जी ने भी उसमें कुछ सजाया और अपनी तरफ से कहा, ऐसा मुझे लगता है। गुरुदेव सुखदेव जी ने सजाया होगा, और वेद व्यास जी ने जो कहा है जी उसी को उन्होंने सजाया है। जी 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 उससे इधर उधर नहीं गए। गुरुदेव, आप श्री की आज्ञा हुई थी जिस समय आप कुकलावन में कथा कर रहे थे, तो दास के मन में एक प्रश्न आया था। नामकरण दास का आप ही के द्वारा हुआ। उस समय पे जो आज्ञा आपकी हुई थी उसे भी दास भगवत सिरोधार्य करके अनुगत कर रहा है। परंतु गुरुदेव, जैसा कि कहा गया कि क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य तीनों का जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत होना चाहिए। आप श्री की वाणी में हमने सुना कि 15 वर्ष का, और कभी कभी दास जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी श्रवण करता रहता है, क्योंकि आप ही की आज्ञा हुई है कि संतों को जितना सुनोगे उतना ही अच्छा होगा। तो उसमें गुरुदेव हमने श्रवण किया कि क्षत्रिय बच्चों को 22 वर्ष तक की भी अवधि प्राप्त हुई। तो इसमें कोई गुरुदेव कोई नहीं, कोई तर्क ब्राह्मण का बालक 8 साल के बाद ले सकता है, जी क्षत्रिय का बालक 10 वर्ष के बाद ले सकता है, और वैश्य बालक जो है वो 15 वर्ष के बाद जनेऊ संस्कार उसका हो सकता है। और लेट होने पर तो ब्राह्मण के बच्चे भी 18, 19 साल में ले रहे हैं, तो 22 साल तक आराम से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्षत्रिय गुरुदेव, मनुस्मृति के अनुसार जब कभी अध्ययन करते हैं तो भ्रांति उत्पन्न होती है। कदाचित वे भ्रांति आप श्री के शब्दों से निवारित भी हो जाती है, परंतु गुरुदेव, वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में थी। उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जो जाति व्यवस्था बनाई गई, उनको गुरुदेव किस प्रकार से रखा गया? वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कैसे भगवान कहते हैं मैंने चतुर्वर्णों को गुण कर्म के अनुसार विभक्त किया है। तो उसमें जैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण एक जाति भी हो गई। जी अब उसमें कई हैं, सारस्वत हैं, है तो सब ब्राह्मण ही। जी एक ब्राह्मण में होते हैं अहिवासी, जी रहवासी बोलते हैं जिनको, है तो ब्राह्मण ही, परंतु स्नातक गौड़ों के उनमें संबंध नहीं होते। जी ऐसे ही क्षत्रियों में ठाकुर हैं, यादव ठाकुर हैं, अभी जाट चौधरी हैं, ये भी हैं तो क्षत्रिय ही। और यादव होते हैं वो भी क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी यादव भगवान कृष्ण के जितने वंश हैं वो यादव कहे जाते हैं। और जिनको हम यदुवंशी या यादव कहते हैं वो भी हैं तो क्षत्रिय ही, अहीर हो गए। तो ये सब क्षत्रियों में कई जातियां हो गई जिनका आपस में संबंध भी प्राय नहीं होता। जाटों का संबंध ठाकुरों में नहीं होता, ठाकुर लोग जात नहीं करते। और जो तो ऐसे जो है 4-5 हो गए क्षत्रियों में भी। गुर्जर होते हैं तो वो भी क्षत्रिय, और गुर्जरों के संबंध ठाकुरों में नहीं होते, पर हैं वो सब क्षत्रिय ही। ऐसे ही वैश्य हैं, वैश्यों में अग्रवाल तो हैं ही, अग्रवालों में कितने गोत्र हैं, बत्सल हैं, जिंदल हैं, आदि आदि। अब वैश्यों में एक महावर वैश्य होते हैं जिनके संबंध अग्रवालों में नहीं होते, पर है तो वो वैश्य ही। और एक मातृ वैश्य होते हैं तो वो वैश्य, पर उनके संबंध अग्रवालों में नहीं होते। ऐसे वैश्यों में भी 4-5 जातियाँ हैं। महावर और महावनिया जो गोत्र हैं,
ये दोनों गोत्र वैश्यों में। वैश्य ही है वो। जी कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो कृषि का काम करें, गौ पालन का काम करें, वाणिज्य व्यापार करें, वो सब वैश्य हैं। तो ये है। ऐसे ही शूद्रों में भी कई जातियाँ हैं। जी गुरुदेव। तो ये स्थिति है। गुरुदेव, आधुनिक समय में या वर्तमान समय में हमने बुजुर्गों से श्रवण किया कि जैसा मैंने सुना, मैं ये नहीं कहता गुरुदेव कि ये सत्य है, क्योंकि आप श्री के चरणों में आकर ही अज्ञान मिटता है और शिष्य को चाहिए कि वो अपनी हर भ्रांति को गुरुदेव से कहे। खटीक वर्ण जो आता है, आप भली भांति, हाँ, खटीक होते हैं। तो इनका सूर्यवंश से कोई उल्लेख, जैसा कि क्षत्रियों के ही उपनाम है। जैसे क्षत्रिय कोई राजा थे, उन्होंने अन्य किसी वर्ण की महिला से विवाह कर लिया, तो उसी से थोड़े थोड़े इनमें अंतर होते चले गए। गुरुदेव, मैंने बुजुर्गों से, अपने पूज्य दादाजी से, वे अभी उनका बैकुंठवास हुआ था, समय हो गया, तो उनसे हमने जाना 98 वर्ष की आयु थी। तो गुरुदेव वो कहा करते थे कि व्यास जी, 2 प्रकार के खटीक बताए गए, एक खल्लो खटीक और एक सूर्यवंशी खटीक। तो दोनों में गुरुदेव वो कहा करते थे कि समानता नहीं है, अलग अलग है। परंतु कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता था कि जो सूर्यवंशी बताते हैं, कदाचित ऐसा हो सकता है कि ये भ्रांति हो, क्योंकि अशिक्षिता जहाँ पे है, जहाँ लोगों में, गुरुदेव इस बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता कि जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ पक्षपात अवश्य होता है, जातिवाद अवश्य होता है। तो उस विडंबना में जिस समय हमारे दादाजी हमसे ये कहा करते थे कि खटीक भी सूर्यवंश से ताल्लुक़ रखते हैं, क्षत्रिय वंश से, तो इसमें आपका रखें, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सूर्यवंशी यदि है जी अच्छी बात है। तो गुरुदेव ये क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण में ही आएंगे। जो खटीक हैं सूर्यवंशी भी इसमें आएंगे। गुरुदेव, एक ग्रस्त प्रश्न जानने की इच्छा, क्योंकि दास को आप ही ने आज्ञा की थी कि वैवाहिक जीवन होना भी आवश्यक है। गुरुदेव, जानना ये था कि हमारे